जब भी एआई का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? क्या मशीनों की हुकूमत का ख्याल आता है? नहीं, रुकिए। आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर देखने वाले हैं। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां इंसान और एआई दुश्मन नहीं, बल्कि एक जबरदस्त टीम है। तो सवाल ये यही उठता है ना कि जब ये दोनों हाथ मिलाएंगे तो हमारा आने वाला कल कैसा होगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगियों का, हमारी दुनिया का सवाल है। तो चलें देखते हैं कि इस शराकतदारी में क्या कुछ छुपा है। अच्छा, इस रिश्ते को समझने के लिए ना एक बहुत आसान मिसाल लेते हैं, एक स्पोर्ट्स टीम की। यूँ समझें कि इंसान उस टीम का कप्तान है, जो हिकमत अमली बनाता है, जो फैसले करता है, जो खेल को डायरेक्शन देता है। और एआई वो टीम का सबसे तेज़, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, जो कप्तान के हर प्लान को हकीकत में बदल देता है। तो आज हम इसी टीम वर्क पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि तालीम में इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, सेहत के मैदान में ये क्या इनकलाब ला सकता है, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। और हाँ, आखिर में बात करेंगे हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल की। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, एआई हमारी जगह लेने नहीं आ रहा, बल्कि हमारे साथ काम करने आ रहा है। ये कोई मुकाबला नहीं है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो हमारी अपनी सलाहियतों को और भी बढ़ा देगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तालीम की। शायद ये उस टीम वर्क की सबसे दिलचस्प मिसाल है। ज़रा सोचिए, आज हमारे क्लासरूम्स की हकीकत क्या है? एक टीचर होता है और सामने 30 बच्चे। अब एक बेहतरीन टीचर भी हर बच्चे पर एक साथ एक जैसी तवज्जो कैसे दे सकता है? ये तकरीबन नामुमकिन है। और नतीजा, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है? तसव्वुर करें हर बच्चे के पास उसका अपना पर्सनल एआई ट्यूटर हो। अगर किसी बच्चे को क्रिकेट पसंद है, तो ये ट्यूटर उसे एवरेज और स्ट्राइक रेट की मिसालों से मैथ सिखाएगा। ये ट्यूटर कभी थकता नहीं, उसे कभी गुस्सा नहीं आता, और ये एक ही बात को 1000 बार भी समझा सकता है। इस तरह हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखेगा और कोई भी पीछे नहीं रहेगा। अच्छा, तालीम के बाद अब आते हैं सेहत के शोबे पर, जहां ये टीम वर्क वाकई जिंदगियां बचा सकता है। देखिए, हमारे डॉक्टर्स वाकई गैर मामूली काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी वो इंसान हैं, उनकी भी एक हद है। वो एक वक्त में एक ही एक्सरे या एक ही रिपोर्ट को गहराई से देख सकते हैं। और यहीं पर एआई एक सुपर असिस्टेंट के तौर पर काम आता है। ये सेकंडों में लाखों एक्सरेज स्कैन करके ऐसे पैटर्न्स भी पहचान सकता है जो शायद इंसानी आंख से छूट जाएं। इसकी मदद से डॉक्टर ये भी पेशगोई कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में कौन सी बीमारी हो सकती है। मतलब, बीमारी को शुरू होने से पहले ही पकड़ा जा सकता है। सिर्फ सेहत ही नहीं, ये पार्टनरशिप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे काम करने के तरीके और हमारे इस सैयारे के लिए भी बहुत कुछ बदल सकती है। हम में से कौन है जिसे रोज़ एक ही जैसा बोरिंग काम करना पसंद हो? इंसानों की असल ताकत तो तख्लीकी सोच और नए आइडियाज़ में है, ना कि बार बार एक ही तरह के इंतज़ामी काम करने में। तो होता क्या है? सबसे पहले एआई तमाम बोरिंग और दोहराए जाने वाले काम, जैसे रजिस्टर भरना या डेटा एंट्री, खुद संभाल लेता है। इससे इंसानों को वक्त मिलता है उन कामों के लिए जो वाकई अहम हैं, जैसे दूसरों को सिखाना, नई चीज़ें सोचना। यानी हम मशीनों की तरह काम करने के बजाय ज़्यादा इंसान बन जाते हैं। और ये सिर्फ दफातर की बात नहीं है, यही एआई हमारे सैयारे की हिफाजत में भी एक ज़बरदस्त मददगार साबित हो सकता है। ये सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा का तज्जिया करके बता सकता है कि नए दरख्त लगाने के लिए बेहतरीन जगह कौन सी हैं, या समंदर के किस हिस्से में प्लास्टिक जमा हो रहा है ताकि उसे साफ किया जा सके। तो हमने तालीम की बात की, सेहत की बात की, माहौल की। ये सब मिसालें मिलकर ना एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, और वो तस्वीर है हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल की। और इस मुस्तकबिल का सारा खुलासा इस एक जुमले में है कि ये इंसान बमुकाबला एआई की कोई जंग नहीं, बल्कि इंसान के साथ एआई का एक नया सफ़र है। तो आखिर ये पार्टनरशिप इतनी कामयाब क्यों है? वजह बहुत सादा है, क्योंकि दोनों की ताकतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान के पास दिल है, अखलाकियात है और नए ख्वाब देखने की सलाहियत है, और दूसरी तरफ एआई के पास बेपनाह रफ्तार है, लातादाद डेटा पर काम करने की सलाहियत है, और वो कभी थकता नहीं है। और जब इंसान की हिकमत और एआई की ये बेपनाह ताकत एक साथ मिल जाती है, तो वो मसाइल भी हल हो सकते हैं जो आज हमें नामुमकिन लगते हैं। तो आखिर में
ایک سوال ہے جو سوچنے کے لیے ہے۔ اگر اے آئی کو واقعی انسانیت کا اسسٹنٹ بنا دیا جائے تو وہ پہلا کون سا بورنگ کام ہوگا جس سے ہم سب کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ ہم کچھ بڑا، کچھ بہتر کر سکیں؟